मोहल्ले के बच्चे हर रात दादी के घर के आंगन में इकट्ठा हो जाते थे। दादी की कहानियां उनके लिए जादू से कम नहीं थी। एक गर्मियों की रात थी। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहल्ले के बच्चे रोज की तरह दादी के घर के आंगन में इकट्ठा हो गए थे। दादी अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उनके पास उनका हुक्का रखा था और बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। सबसे आगे बैठा मन्नू उत्साह से बोला, दादी, आज भूतों की कहानी सुनाओ। बाकी बच्चे भी बोल उठे, हाँ दादी, भूतों की कहानी। दादी मुस्कुराई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अच्छा, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि भूत असल में होते क्या हैं और हम उनसे डरते क्यों हैं। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, जब इंसान जंगलों में रहता था। वे छोटे छोटे समूहों, जिन्हें हम कबीला कहते हैं, उनमें रहा करते थे। हर कबीले का एक सरदार होता था, बहुत ताकतवर और बहुत जालिम। बाकी लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह जिसे चाहे सजा दे सकता था, जिसे चाहे मार सकता था। उसका एक हुक्म सबको मानना पड़ता था। अब सोचो, वह जालिम सरदार एक दिन मर गया। लेकिन समस्या यह थी कि लोग उससे इतने सालों से डरते आए थे कि उसकी मौत के बाद भी उनका डर नहीं गया। अगर कोई रात को उस जगह से गुजरता जहां सरदार बैठा करता था, तो उसे लगता कि वह अब भी वहीं बैठा है। कोई रात में अकेले चलता तो लगता कि सरदार उसके पीछे आ रहा है। किसी के कानों में उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती, मानो वह अब भी हुक्म दे रहा हो। दादी ने धीरे से कहा, असल में वह सरदार मर चुका था, लेकिन उसका डर जिंदा था। डर ही भूत बन गया। और जब यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा, तो यह हमारे संस्कारों में समा गया। मन्नू ने चौंक कर पूछा, संस्कारों में कैसे दादी? दादी ने एक लंबी सांस ली और बोली, देखो बेटा, जब तुम्हारे माता पिता छोटे थे तो उन्हें भी उनके माता पिता ने बताया कि रात में अकेले मत जाओ, वहाँ भूत होते हैं। और उनके माता पिता को उनके माता पिता ने यही सिखाया होगा। यह डर एक परंपरा की तरह चलता रहा। बच्चों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। दादी ने आगे समझाया, हमने बचपन से सुना कि एक जगह पर भूत है, एक घर में आत्माएं भटकती हैं, उस पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है। हमने अपने बड़ों से सुना, इसलिए हम मानने लगे कि यह सच है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक डर था जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। अब तक मन्नू और बाकी बच्चे गहरी सोच में डूब चुके थे। दादी ने अपनी कहानी को और आगे बढ़ाया, पर बच्चों, सिर्फ पुरानी कहानियां ही नहीं, बल्कि जो कुछ हम फिल्मों, किताबों और किस्सों में देखते और पढ़ते हैं, वह भी हमारे डर को और मजबूत कर देता है। बच्चे एक स्वर में बोले, वो कैसे दादी? दादी बोली, हमने फिल्मों में भूतों के डरावने चेहरे देखे, किताबों में पढ़ा कि आत्माएं सफेद साड़ी पहनकर पेड़ों पर बैठती हैं, और कहानियों में सुना कि पुराने खंडहरों में आत्माएं भटकती हैं। धीरे धीरे यह सब हमारे दिमाग में घर कर गया। अब जब भी हम किसी सुनसान जगह पर जाते हैं, तो हमारे मन में वही डरावने चेहरे आ जाते हैं। हमारा दिमाग हमें वह सब दिखाने लगता है जो असल में वहाँ नहीं होता। मन्नू ने सिर हिलाया, सही कह रही हो दादी। जब मैं अंधेरे में होता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन जब लाइट जला दो तो कुछ भी नहीं होता। दादी ने बच्चों को और अच्छे से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। बच्चों, तुम्हें याद है उस दिन मन्नू अपनी छोटी बहन, जो अभी 10 महीने की है, अपने डरावने मुखौटे से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या वो डरी? मन्नू ने झट से जवाब दिया, नहीं, वो तो हंस रही थी दादी। दादी मुस्कुराई, बिल्कुल, वह हंसेगी,
क्योंकि उसने अभी तक सीखा ही नहीं कि ऐसे चेहरे से डरना चाहिए। वह उस नकाब को छूने की कोशिश करेगी, उसे समझने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे डर नहीं लगेगा। बच्चे हैरानी से सोचने लगे, मतलब डर तो हमारे अंदर डाला जाता है, रोहित बोला। दादी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। दादी ने समझाया, बच्चों, आज भी हमारे समाज में बहुत से डर मौजूद हैं। किसी को गरीबी का डर है, किसी को नौकरी छिन जाने का डर है, किसी को अकेले रह जाने का डर है। और ऐसे डरों का कोई प्रत्यक्ष चेहरा तो होता नहीं है। इसलिए जब ये डर हमारे मन पर हावी हो जाते हैं और बहुत बढ़ जाते हैं, तो यह हमारे अंदर भूतों के चेहरे के रूप में प्रकट होने लगते हैं। तभी ध्यान से कहानी सुन रही खुशी ने कहा, दादी, मुझे भी मम्मी पापा और टीचर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके तुम्हें अच्छे मार्क लाने हैं, जिससे मुझे भी उलझन हो जाती है और मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि अच्छे नंबर ना आए तो क्या होगा, और अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो पापा मारेंगे और मैम डांटेंगी। दादी ने सिर हिलाया और कहा, मान लो किसी आदमी की कोई परेशानी है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो उसे लगेगा कि कोई भूत उसके पीछे लग गया है। जैसे तुम्हें रात में सपना आता है कि तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे नाराज है, लेकिन असल में वह तुम्हारा डर होता है कि दोस्ती टूट न जाए। भूत कुछ और नहीं बल्कि हमारे डर, परेशानियां और चिंताएं हैं जिनसे हम भागना चाहते हैं। दादी ने आगे कहा, यही वजह है कि कुछ लोग डर के मारे गलत फैसले ले लेते हैं, किसी झाड़ फूंक वाले के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और कुछ लालची लोग पैसे और संपत्ति के लालच में लोगों के इस डर और परेशानी का दोहन करने लगते हैं और खुद ही भूत बनकर लोगों के इस डर का नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। दादी कहती है कि अगर भूतों की कहानी वाली कोई किताब खूब बिकने लगे, तो किताब छापने वाले ज्यादा से ज्यादा भूत प्रेत की कहानियां बना कर किताबें छापने लगेंगे। यही हाल फिल्मों का है और आजकल सोशल मीडिया का भी है। जब एक बार आदमी को किसी काम में अच्छा पैसा मिलने लगता है, तो वो यह नहीं देखता कि इस काम का समाज और लोगों पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे दादी माँ से पूछते हैं, दादी, हमें भूत प्रेत के डर को अपने अंदर से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? दादी माँ कहती है, बच्चों, अगर हम इस बात को समझ ले कि भूत प्रेत असल में सिर्फ हमारे दिमाग में है और इस भूत प्रेत के डर का कारण हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहरी दुनिया और समाज में मौजूद दुख, चिंताएं और भय है, तो हम भूत प्रेत के डर से आजाद हो सकते हैं। डर से बचने के लिए हमें उसका सामना करना होगा। अगर तुम किसी डर का सामना करोगे तो वह खुद ब खुद गायब हो जाएगा। जैसे अगर तुम अंधेरे से डरते हो तो लाइट जलाने से ही वह डर दूर हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे समाज में मौजूद तरह तरह के डर, चिंताएं और परेशानियां खत्म हो जाएं, तो भूत प्रेत के डर का आधार ही खत्म हो जाएगा। मन्नू और बाकी बच्चे अब समझ चुके थे कि असल में भूत बाहर नहीं होते बल्कि हमारे अंदर होते हैं, लेकिन उनका कारण और आधार बाहरी समाज और दुनिया में मौजूद होता है। उसी दिन से उन्होंने फैसला किया कि वे अपने डर का सामना करेंगे और किसी भी परछाई या आवाज से डरेंगे नहीं। दादी ने अपना हुक्का उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, कौन कौन आज से भूतों से नहीं डरेगा? सभी बच्चों ने जोर से हाथ उठाया और हंसते हुए बोले, हम नहीं डरेंगे दादी। आंगन में खुशी की हंसी गूंज उठी। मन्नू सोचने लगा। अगले ही दिन जब उसकी माँ ने उसे कहा कि वह अंधेरे कमरे से किताब लेकर आए, तो वह हिचकिचाया नहीं। अंदर गया, किताब उठाई और खुशी से चिल्लाया, दादी, अब मुझे भूतों से डर नहीं लगता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।